कहते हैं कि माता शीतला की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ने की थी। एक समय की बात है, शीतला माता के मन में यह विचार आया कि चलो क्यों न आज पृथ्वी पर जाकर यह देखा जाए कि कौन कौन मनुष्य वहां मेरी पूजा करता है तथा किस स्थान पर मेरा मंदिर स्थापित है। यह विचार आते ही माता शीतला पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़ी और भ्रमण करते करते जा पहुंची राजस्थान के डुंगरी नामक गांव में। माता पूरा दिन उस गांव का भ्रमण करती रही, परंतु माता को कहीं भी अपना कोई मंदिर दिखाई नहीं दिया और ना ही माता ने किसी मनुष्य को उस गांव में अपनी पूजा अर्चना करते हुए देखा। माता गांव की गलियों में भटक रही थी कि अचानक एक मकान के ऊपर से किसी ने गरम गरम उबलता हुआ चावल की मांग का पानी नीचे फेंका और यह उबलता हुआ गर्म पानी आ गिरा माता शीतला के शरीर पर। अब तो माता के पूरे शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। माता को पूरे शरीर में अत्यंत ही पीड़ा और जलन होने लगी। मारी जलन की शीतला माता इधर उधर भागने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मैं जल गई, हाय मैं जल गई, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। परंतु कोई भी वहां शीतला माता की मदद के लिए नहीं आया। वहीं पास में ही एक कुम्हारिन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारिन से माता की यह पीड़ा देखी नहीं गई। वह कुम्हारिन माता के पास गई और बोलने लगी, मां आप यहां बैठो, मैं आपके शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूं। और ऐसा कहकर उस कुम्हारिन ने माता के शरीर के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला। माता को जब ठंडे पानी से थोड़ी राहत हुई तो वह कुम्हारिन बोली, मां मेरे घर में रात की बनी हुई थोड़ी राबड़ी और थोड़ी दही रखी है, इसे खाने से तुम्हारे शरीर को ठंडक महसूस होगी। और यह कहकर उस कुम्हारिन ने शीतला माता को ठंडी राबड़ी और ठंडी दही खिलाई। अब उस कुम्हारिन ने कहा, मां तुम्हारे सिर के सारे बाल बिखरे हुए हैं, मैं आपके बालों को संवार देती हूं। और यह कहकर वह कुम्हारिन माता के बालों में कंघी करने लगी। कंघी करते करते अचानक उस कुम्हारिन की नजर माता के सिर के पीछे पड़ी और वहां उसने कुछ ऐसा देखा कि वह एकदम घबरा उठी। उसने देखा कि मां के सिर के पीछे एक बड़ी सी आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे इधर उधर भागने लगी कि तभी अत्यंत ही मीठे स्वर में एक आवाज आई, रुक जा बेटी, रुक जाओ बेटी, रुक जा बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला माता हूं। मैं इस धरती पर यह देखने आई हूं कि कौन मेरी पूजा करता है। और इतना कहकर माता हीरे जवाहरात के आभूषण पहने और सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के इतने सुंदर दर्शन पाकर वह कुम्हारिन आंख विभोर हो गई और हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, मां मेरे घर में चारों ओर
गरीबी ही गरीबी है। मैं आंख को बिठाऊं तो कहां बिठाऊं? मां, मुझ गरीब के घर में आंख को बिछाने के लिए कोई आसन नहीं है। मैं क्या करूं? उस कुम्हारिन की यह बात सुनकर शीतला माता अत्यंत प्रसन्न हुई और वह तुरंत ही उस कुम्हारिन के गधे पर जा बैठी। माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लिया। उस झाड़ू से मां ने उस कुम्हारिन के घर की गरीबी को झाड़कर और उसे डलिया में भरकर घर से बाहर फेंक दिया। अब शीतला माता बड़ी प्रेम से बोली, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। बता, तुझे क्या वर चाहिए? यह सुनकर कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर मां से कहा, मां, आप हमारे इसी डूंगरी गांव में निवास करो और जो भी मनुष्य होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी को आपका पूजन करे, आपको दही और ठंडी वस्तुओं का भोग लगाए, आप उसकी गरीबी को अपनी झाड़ू से उसी प्रकार दूर करना जिस प्रकार आपने मेरी गरीबी को दूर किया है। आपकी पूजा करने वाली नारी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी के दिन नाई से बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और आंख पर ठंडा जल चढ़ाकर तथा नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार के साथ ठंडा भोजन करे, उसके व्यापार में आप सदा तरक्की देना। यह सुनकर उस दयामयी अम्बे ने कहा, तथा अस्तु, मेरी बेटी, ऐसा ही होगा। मैं तुझे वर प्रदान करती हूं कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर केवल कुम्हार जाति का ही होगा। उस कुम्हारन को यह वर देकर शीतला माता वहां से अदृश्य हो गई और उसी दिन से शीतला माता उस डूंगरी गांव में स्थापित हो गई और उस गांव का नाम पड़ा शील की डूंगरी। शील की डूंगरी में माता का मुख्य मंदिर स्थापित है। शीतला सप्तमी के दिन इस गांव में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से भक्त लोग यहाँ मां के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शीतला माता की इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही घर की गरीबी दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय शीतला माता। बोलो माता की जय। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे यह निवेदन करती हूँ कि शीतला अष्टमी के दिन माता की यथा विधि पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से मां आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय शीतला माता।